गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और ठंडी थी। खेतों में हल्की धूप पसर रही थी और पंछियों की चहचहाहट हवा में ताजगी भर रही थी। मैं हवेली में अकेला बैठा था, अपने हाल की घटनाओं और लोगों की चाल ढाल पर ध्यान दे रहा था। पिछले कुछ दिनों से जो भी हुआ उसकी झलक मुझे बार बार याद आ रही थी। शोभा काकी, जिसे मैं पहले सिर्फ गांव की एक मेहनती और साधारण महिला समझता था, उसकी असलियत धीरे धीरे मेरे सामने आई। सक्कू ने मुझे सच बता दिया था। काकी का परिवार और उसके संबंध कुछ ऐसे हैं जो बाहर से कोई नहीं समझ सकता था। यह जानकर मैं खुद को आश्चर्य में पाता, लेकिन साथ ही एक तरह की संवेदनशील जिज्ञासा भी जाग उठी। खिड़की से बाहर देखा तो खेतों में मजदूर काम में व्यस्त थे। सूरज की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी और हवेली की शांत फिजा में हल्का सन्नाटा भी था। मैंने सोचा कि शायद यही समय है कि काकी से कुछ बात करूं। काकी, मैंने धीरे से बुलाया। शोभा काकी, जो हाल ही में हुई घटनाओं से थोड़ी घबराई हुई थी, कुछ हिचकिचाते हुए मेरे कमरे में आई। उनकी चाल में नरमी थी, लेकिन डर की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें किसी के सामने असहज नहीं होने दूंगा। बस एक बात है, हमें सब कुछ सही तरीके से निपटाना होगा। काकी ने धीरे से सर उठाया और मेरी आंखों में देखकर बोली, जी छोटे मालिक, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मुझे कृपया गलत स्थिति में मत डालिएगा। मैंने उसे पास बुलाया और उसे पास बैठाकर उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, शोभा, यह बस बातचीत और समझने की बात है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें असहज करे। वह धीरे धीरे मेरी बातों पर ध्यान देने लगी। उसकी सांसें थोड़ा तेज थी, लेकिन डर कम होने लगा था। मैंने सोचा कि अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो वह अपनी भावनाओं को समझ सकेगी और मैं भी स्थिति को नियंत्रित कर सकूं। ठीक है, मैंने कहा, अब बस आराम से सब कुछ समझ लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। काकी ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और मुस्कुराने की कोशिश की। यह मुस्कान हल्की सी थी, लेकिन उसमें राहत और विश्वास दोनों झलक रहे थे। मैंने देखा कि पिछले तनाव और डर ने उसे थका दिया था और वह कुछ हद तक और शांत महसूस कर रही थी। हम दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। मैंने धीरे से कहा, देखो, जो कुछ भी हुआ बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम सब कुछ खुलकर समझेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। काकी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी छोटे मालिक, मैं समझ गई। मैं आपकी बात मानती हूँ। उसके सुर में अब डर की बजाय भरोसे की झलक थी। मैंने देखा कि यही समय है कि वह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। धीरे धीरे हमारी बातचीत ने उसे सहज बना दिया। उसने महसूस किया कि डर की जगह अब समझदारी और आत्मविश्वास ने ले ली थी। मैंने देखा कि यह पहला कदम उसे मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है।